हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियोस में कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, यानी कि उसका किरण आरेख हमने देखा था, रे डायग्राम हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है तब हम कैसे इमेज फॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन पे। तो हमने देखा था कि फर्स्ट केस था कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करते हैं, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पे रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो हमने देखा था कि जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं यानी इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो उसके द्वारा जो लेंस द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, सेकेंड फोकस पर। सेकेंड फोकस यानी द्वितीय फोकस पर वो प्रतिबिंब बनता है, जो कि क्या होता है, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज यानी कि वास्तविक होता है, उल्टा और बिंदु आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंड केस, जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा गया है 2f1 के बाहर, यानी कि जब वस्तु को 2f1 के बाहर यानी कि बियॉन्ड 2f1 प्लेस करते हैं तो उसका रे डायग्राम कैसे खींचा जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है एक कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस लिया है। इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 2f1 के बाहर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु रखी हुई है जो कि ए बी है, जिसका नेम हमने ए बी लिखा है। यहाँ पे ए बी एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें देखना है कि ये कन्वेक्स लेंस इसका इमेज कैसे फॉर्म करता है, उसका पोजीशन क्या होता है और उस इमेज का नेचर कैसा होगा, यानी कि प्रकृति और स्थिति क्या होने वाली है। तो यहाँ पे जब भी किरण चलेगी तो इसके हेड से, ऑब्जेक्ट की हेड से हमेशा स्टार्ट होगी एक पैरेलल रेस, यानी कि समांतर किरण आपतित होगी मुख्य अक्ष के, और ये अपवर्तन के बाद यानी कि जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये हमने रूल पढ़ा है कि सेकेंड फोकस से होके पास होती है। तो ये किरण क्या होगी, सेकेंड फोकस से गुजरेगी। उसके बाद क्या होता है, यहीं से एक लाइट रेस कहाँ से चलेगी, ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। तो जब भी प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो क्या होती है, बिना विचलित हुए, बिना डेविएशन के वो सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाती है। अब ये लाइट जब यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ये लाइट यहाँ से आएगी तो ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगी। तो जब यहाँ पर मीट करेंगी तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइट रेज, वहीं पे इसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो प्रतिबिंब है अगर हम कंपेयर करें ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, यानी कि वस्तु की तुलना में, तो ये प्रतिबिंब क्या है, उससे छोटा है। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है उसका नेचर यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होने वाली है, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो क्या है, रियल है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है, इन्वर्टेड है यानी उल्टा है, और क्या है, डिमिनिस्ड है यानी कि छोटा है। वास्तविक, उल्टा, और क्या है, वस्तु से छोटा है। और कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है बिटवीन f2 एंड 2f2 यानी f2 और 2f2 के मध्य में ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरीके से इसका किरण आरेख बनेगा। आइए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को और कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाके प्लेस करेंगे। F1 पे भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे 2f1 पे भी प्लेस कर सकते हैं। इसके आगे अगर लेकर आते हैं तो हम क्या कहाँ प्लेस करेंगे, इसको 2f1 पे मान लीजिए हम प्लेस करते हैं तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा। यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया है 2f1 पर, ये है 2f1 यानी कि f1 यहाँ तक है। f1 का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो डबल डिस्टेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2f1। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, 2f1 पे रखेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, इसके हेड से एक पैरेलल राइट रे यहाँ से निकलेगी, यहाँ से समांतर किरण चलेगी मुख्य अक्ष के, जो कि कहाँ से होके गुजरेगी, 2f2 से। रिफ्रैक्शन अपवर्तन के बाद क्या होता है, ये f2 से होकर पास होती है। उसके बाद यहीं से एक लाइट रेज निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर। तो जो भी किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं, लाइट रेज ट्रेवल करती हैं अगर ऑप्टिकल सेंटर से, तो क्या होता है, वो विदाउट डेविएशन यानी कि बिना मुड़े हुए सीधी रेखा में आगे बढ़ जाती हैं।
तो इस तरीके से ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ पर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है इसका, यहीं पे क्या बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा इसका इमेज, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है दोनों की साइज़ क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, सेम साइज़ का होगा, रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, वास्तविक उल्टा, और क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ये वस्तु के बराबर है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। और इसका पोजीशन कहाँ पे है, तो इसका पोजीशन है 2f2 पर, यानी कि 2f2 पर ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इसका किरण आरेख बनता है। इसके आगे अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जब लेकर आएंगे तो उसमें बताएंगे इसके आगे के तरीके से। अभी इसमें टोटल 6 केसेस हैं आपके, तो 3 केसेस यहाँ पे हो जाते हैं। इसके आगे की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अदर प्लेस पे प्लेस करते हैं, जैसे कि F1 पे प्लेस करते हैं या बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन 2F1 एंड F1, इस तरीके से प्लेस करते हैं तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार रिपीट हुआ है, यानी कि लगातार ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। आपका 4 मार्क्स 2 मार्क्स में ये 100% है कि आता ही आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही आपका नज़दीक है। 20 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है यूपी बोर्ड वालों का, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।